हेलो दोस्तों, मैं हूं कुमार अधिकारी। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं भगवान बुद्ध कैसे बुद्ध हुआ। ठीक है, कुछ बैकग्राउंड स्टोरी को मैं बताने जा रहा हूं। अभी जो ये पिक्चर में देख रहा है, ये एक भगवान बुद्ध का पिक्चर है। उसका पीछे जो बुद्ध का अनुयायी भिक्षुगण है। तो इधर में एक जो ऋषि सो रहा है, ऐसे नमस्कार कर रहा है। इधर में एक लड़की हाथ में कमल के फूल लेकर भगवान बुद्ध को ढोक कर रहा है, वंदना कर रहा है। तो ये कौन था, ये स्टोरी कहां से आया? तो भगवान गौतम बुद्ध का जीवन कहानी इधर से बहुत स्ट्रांगली हम लोग जानते हैं। इससे पहले भी बहुत बहुत जन्म तक वो आदमी ने बहुत कुशल काम किया था, अच्छा काम किया था। बहुत अच्छा काम करने के बाद जब हमारा गौतम बुद्ध, जो ये बुद्ध दिख रहा है ना, ये गौतम बुद्ध नहीं है। ये पहले का एक बुद्ध है। ये बुद्ध का नाम है दीपेंकर बुद्ध। दीपेंकर भगवान बुद्ध है। ये जो ऋषि इधर में सो रहा है ना, इधर में भगवान को वंदना कर रहा है ना, जो ये ऐसे जो ऋषि है, ये हमारा गौतम बुद्ध भगवान का पूर्व जन्म का एक जन्म है। ये पास्ट लाइफ, जो गौतम बुद्ध होने से बहुत बहुत जन्म पहले, ये ऋषि का नाम है सुमेध ऋषि। ठीक है, ये ऋषि का नाम है सुमेध ऋषि। ये एक ब्राह्मण पुत्र था। ये जो भगवान का पिक्चर देख रहा है, वो है दीपेंकर बुद्ध। जब लोक में दीपेंकर भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुआ, वो समय में हमारा जो गौतम बुद्ध भगवान होने वाला आदमी, वो एक बहुत अमीर अमीर का बेटा। जब उसका पिता माता जो स्वर्गवास हुआ, देहांत हुआ, मर गया, तो उसके बाद उसका बेटा ने पूछा कि मेरा कितना प्रॉपर्टी है। तो उसका अकाउंटर, क्या बोले हिंदी में, तो मैं इतना बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, तो बता दिया उसका पूरा प्रॉपर्टी। आपका ये है, आपका बड़े बा का, योर ग्रेट फादर, ग्रैंड फादर, उसका उसका इतना 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 है। तो वगैरह वगैरह ऐसा बहुत दिखाया। तो ये सिद्धार्थ ऋषि ऋषि होने से पहले, मैं आपको पिक्चर बताता हूँ। हाँ, जो ये पिक्चर देख रहा है ना, ये पिक्चर वही आदमी है जो एक साधु भगवान को ढोक कर रहा है, वंदना कर रहा है। ये सुमेध ऋषि, ये एक ब्राह्मण पुत्र था। ये एक ब्राह्मण पुत्र था, बहुत अमीर अमीर का बेटा है, बहुत अमीर है वो। जो स्टोरी में बहुत अमीर का बेटा है। तो उसने ऐसे विचार किया कि मेरा ग्रैंड फादर ने मरने के बाद वो खाली हाथ चल गया। ठीक है,
वो कुछ भी सब छोड़ के, मेरा मेरा पिता ने सब संपत्ति को, धन दौलत, जितना प्रॉपर्टी है वो सबको इधर ही छोड़ के मर गया। ठीक है, तो हम तो स्वर्गवास कहते हैं। स्वर्गवास का मतलब अच्छा उसका स्वर्ग में जन्म हुआ ऐसा ही, या हुआ या नहीं, लेकिन अच्छे होने के लिए, पता नहीं हिंदी में कैसे बोलता है, मर गया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। डेथ हुआ, उसका पास अवे हुआ उसका फादर का, तो उसका बेटा, ये तो बहुत समझदार आदमी था, ये ब्राह्मण के बेटा था। तो उसने सोचा मेरा पिता भी ऐसे ही खाली हाथ गया, तो मैं ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी में क्यों अटैचमेंट हूं। तो ये उसने विचार कर लिया, मैं ये सब दान करके मैं ऋषि हो जाऊंगा। ठीक है, मैं सब दान करके मैं ऋषि हो जाऊंगा। तब वो उसने पूरा जितना उसका प्रॉपर्टी था पूरा पब्लिक को अनाउंस करके दान कर दिया, सब त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद वो सुमेध ऋषि हुआ। उसका जो ऋषि हुआ था उसका नाम था सुमेध। ये जो ऋषि है ये है सुमेध ऋषि। वो टाइम में जो वो ऋषि, ऐसे ही वो ऋषि हुआ है, वो टाइम में भी लोक में भगवान बुद्ध का समय काल था। वो टाइम था लोक में भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुआ। जब ऋषि, वो अमीर आदमी, अमीर के बेटा जब साधु हुआ, ऐसे ही ऋषि साधु बोलते हैं, तो वो भी बहुत, ये सुमेध ऋषि ना बहुत तपस्यावान, वो लौकिक ध्यान को सब प्राप्त हुआ था उसको। लौकिक 8 ध्यान है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, और वो पंचम ध्यान, नेवा संज्ञा ना संज्ञा, जितना वो 8वां ध्यान है, उसका जो ध्यान का लेवल है उसका नाम है, वो सब उसको प्राप्त हुआ था। वो ये सुमित ऋषि को वो ध्यान प्राप्त हो चुका था, लेकिन वो भगवान नहीं, ये बहुत साधु को होता है। ये हिंदू परंपरा में भी है, ये बुद्ध परंपरा में भी है, उसको बोलता है 8 ध्यान। तो वो टाइम में ये सुमित ऋषि को वो ध्यान प्राप्त हुआ था। तो वो ध्यान प्राप्त होने के बाद क्या होता है, आदमी साधु बहुत शक्ति शक्ति होता है, उसके पास पावर होता है, वो बहुत पावर से यूज कर सकता है। बहुत आदमी खड़े कर सकते हैं, पर्वत को भी उठा सकते हैं, ऐसे आकाश में भी उड़ के जा सकते हैं, ऐसे पंछी जैसे। तो वो टाइम में वो जब आकाश से नगर शहर में आ रहा था, तो बहुत लोग ने काम कर रहा था, रास्ते बना रहा था। तो वो साधु ने पूछा, वो आकाश से नीचे गिरकर वो आकर वो लोग को पूछा, आप लोग क्या कर रहा है। तो वो लोग ने किया, वो जितना आदमी है उधर, वो जो रास्ता बना रहा है भगवान आने के लिए, भगवान बुद्ध आने के लिए मार्ग रास्ता बना रहा है, सफा कर रहा है। तो वो ऋषि ने पूछा, क्यों इतना बहुत लोग काम कर रहा है, किसके लिए, कारण क्या है। तो वो लोग ने बताया कि लोक में तथागत दीपेंकर भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुआ, तो भगवान उसके भिक्षुगण के साथ हमारे नगर में भिक्षाटन के लिए आ रहा है, आने वाला है, आ रहा है। इसलिए हम भगवान चलने के लिए, जो सुविधा के लिए हम रास्ते बना रहा है। तो वो ऋषि ने वो लोग के साथ मुझे को भी भगवान भगवान के लिए
रास्ता बनाने के लिए मुझे को भी कुछ जगह दे दो, गिव मी सम प्लेस टू क्लीन द वे, राइट। तो वो ऋषि ने भी पुण्य करने का मन हुआ, तो भगवान ये शब्द सुनने के बाद ये ऋषि के शरीर में तरंग उत्पन्न हुआ, श्रद्धा हुआ, क्योंकि वो तो पहले से ही बुद्ध को दर्शन कर रहा है ना ये आदमी बहुत। तो उसका तो जो हर जन्म में ये कनेक्ट होके जा रहा है, कर्म का बीज कनेक्ट होके जा रहा है, एक जन्म से एक जन्म में उसका पुण्य का फल बढ़ के ही जा रहा है। तो एक जन्म ऐसे जन्म बहुत जन्म पहले भी वो बुद्ध को दर्शन कर चुका था। तो ये जन्म के स्टोरी है, जो सुमित ऋषि का जीवन कथा को अभी बोल रहा हूं। तो सुमित ऋषि ने लोग के साथ जितना उधर में आत्मीय लोग है उसको, वो लोग को बोला कि मुझे को भी कुछ जगह दे दो, मुझे भी पुण्य करने का मन हो रहा है। तो लोग सोचा कि ये सुमित ऋषि के पास बहुत शक्ति है, ये सुमित ऋषि बहुत शक्तिशाली है, वो आकाश में भी उड़ सकता है, वो शक्ति है। तो हम ये ऋषि को ऐसे डिफिकल्ट प्लेस, जो सफाई करने में, रास्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो नदी है, तो वही नदी को दिया वो लोग। ठीक है, ये नदी को आप कुछ मिट्टी डालो और रास्ते बनाओ, ठीक है। तो वो ने ठीक है, वो साधु ने ओके किया, ठीक है, मैं करता हूं, क्योंकि उसको भी पुण्य करने का मन हो रहा है, क्योंकि उसको भगवान ऐसे जो शब्द सुना ना, उसको बहुत प्रीति हुआ अंदर से, वो बहुत खुश हुआ। भगवान शब्द तो हम जब भगवान बुद्ध लोक में उत्पत्ति होते हैं ना, तब हम सुन पाते हैं। ये भगवान शब्द तो बुद्ध धर्म का है, ये हिंदू धर्म का नहीं है, ये किसी धर्म का नहीं, ये बुद्ध धर्म का शब्द है। क्योंकि भगवान बुद्ध के गुण में भी नंबर 9 का गुण है भगवा। इसी पीसो भगवा अरम सम्मा समुद्र विजाचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तर पुरिसा धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यनम बुद्धो भगवा। जो भगवान नंबर 9 के गुण में जो भगवा बोलते हैं, भगवान, ये बुद्ध धर्म का परंपरा है। जब भगवान बुद्ध उत्पत्ति होता है ना, तब लोक में भगवान का शब्द यूज हो जाता है, क्योंकि बुद्ध ने उसका गुण में भगवान का जो शब्द है वो प्रयोग करता है, वो यूज करता है। नहीं तो ये भगवान, ये हिंदू के ये स्टोरी में नहीं, हिंदू के स्टोरी में तो ईश्वर ब्रह्मा ऐसे ही यूज करता है, ईश्वर है, ब्रह्मा है, मालिक। हाँ, तो ये भगवान जो बुद्ध, ये है बुद्धिज्म का वर्ड है, ठीक है। तो सुमित ऋषि ने भी भगवान, ये नया वर्ड है, क्योंकि भगवान को तो बहुत लोग पता हो चुका था कि वो भगवान है, लेकिन ये ऋषि तो एक जंगल में रहता था, तो वो भी एक शहर में आने के टाइम में वो दो लोग का मुलाकात हुआ, भगवान और ये ऋषि का मुलाकात होने वाला है। तो ये ऋषि ने भी रास्ता बनाया, बहुत काम, वो ने विचार किया मैं शक्ति भी यूज कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है, अगर मैं शक्ति को प्रयोग करूंगा ना, ये श्रम दान में मैं कुछ क्षण में, बहुत जल्दी से जल्दी मैं रास्ता को अच्छा से बना सकता हूँ। लेकिन ऋषि ने विचार किया, शक्ति कर प्रयोग करने में पुण्य प्राप्त नहीं होते, इसलिए वो खुद ही शरीर से कोशिश करके बहुत मिट्टी को, उसका शरीर का जो बल को यूज किया, उन्हें शक्ति को यूज नहीं किया। उसके पास शक्ति है, लेकिन पुण्य प्राप्त होने के लिए वो ऋषि ने शक्ति को प्रयोग नहीं किया। तो वो भी रास्ता बना रहा था, तो भगवान बुद्ध भी उसका भिक्षुगण के साथ शहर में भिक्षाटन के लिए, पिंडपात के लिए शहर में जा रहा। तो वो ऋषि ने बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जो भगवान आया तो वो टाइम में रास्ता थोड़ा बाकी है कुछ खत्म करने के लिए।
तो उसने क्या सोचा, भगवान अगर ये नाली में, अगर ये नदी के अंदर जाएगा ना, ये तो पिक्चर है सिर्फ, उधर में ये छोटा छोटा नदी है जो स्टोरी में ऐसा ही लिखा है। तो ये नदी में अगर अंदर से जाएगा ना, उसको अच्छा नहीं लगा ये ऋषि को, क्योंकि उसने वो जगह को सबके साथ क्या बोलेगा, प्रॉमिस किया था ना, मैं बनाऊंगा ये रास्ता को, ये मेरे लिए। तो भगवान आ चुका, तो उसको बहुत श्रद्धा हुआ भगवान को देखने के बाद। उसने खुद का शरीर को मिट्टी में ऐसे ही सो के होने भगवान को बोला, भगवान मेरा शरीर के ऊपर, आप लोग शरीर के ऊपर टेक के जाओ, चल के जाओ, मेरे शरीर को प्रयोग करो। ये नाल ये जो मिट्टी में आप लोग नदी में मत घुसना, मेरे शरीर को ऐसे ही पुल बना के, क्या बोलता है, पुल है ना, रास्ते के, मेरे शरीर को रास्ता बना के, मार्ग बना के आप लोग गांव पर चली जाओ। तो भगवान बुद्ध ने तब सुमित ऋषि को देखने के बाद भगवान ने ज्ञान ने देखा, तो ओहो, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, जो भविष्य में जाके वो भी मैं जैसे एक बुद्ध बनेगा। क्योंकि उसका श्रद्धा को देख के भगवान ने भविष्य का भगवान ने ज्ञान से देखा, तो भगवान ने सब लोग को बता दिया, ये कौन आदमी है, आप लोग को पता है? भगवान बुद्ध ने लोग को पूछा, तो भगवान बुद्ध ने बता दिया, ये एक बहुत पुण्यवान आदमी है। ये आदमी ने पहले बहुत पुण्य काम किया, 10 पारामी, बहुत पुण्य काम किया। तो इसके बाद फ्यूचर में, भविष्य में 4 असंख्य 1,00,000 कल्प आने के बाद, फ्यूचर 4 असंख्य एंड 100,000 कल्प, उसके बाद ये आदमी भी मुझे जैसे सम्मा समुद्र भगवान से लोक में प्रख्यात हो जाएंगे। उसका नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, उसका गृहस्थी का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, उसका गोत्र हो जाएगा गौतम, उसका पिता का नाम हो जाएगा शुद्धोधन, उसका माता का नाम महामाया। महामाया देवी के कोख से जन्म होने के बाद ये लोक में सम्मा समुद्र भगवान कहलाएंगे। ये भी मुझे जैसे सम्मा समुद्र ज्ञान को प्राप्त करेंगे। भगवान ने भविष्यवाणी बोला उधर में, दीपेंकर बुद्ध भगवान ने। ये दीपेंकर बुद्ध भगवान के बाद 23 बुद्ध, 23 बुद्ध कंटिन्यूली ऐसे ही, और 4 असंख्य 1,00,000 कल्प के अंदर हमारा गौतम बुद्ध भगवान के बीच 23 बुद्ध, ठीक है। ये दीपेंकर बुद्ध के बाद 23 बुद्ध, उसके बाद 24 हमारा ये बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध भगवान। तो ऐसे ही भविष्यवाणी को नियत व्यादित कहते हैं पाली में। नियत व्यादित, नियत का मतलब है पक्का, ये पक्का हो जाएगा, इस कोई डाउट नहीं है। ये इतना पुण्यवान आदमी हो चुका है, इसने बहुत अच्छा कर्म कर चुका है। ये भगवान होने के लिए ये रास्ते में चल के ना, इसके पुण्य बहुत तेज हो गया अभी। तो ये ऋषि के जन्म में, ये तो ऋषि था, बुद्ध नहीं है, ये ऋषि है, एक साधारण अमीर का बेटा गृहस्थ त्याग करके जाके जंगल में जाके तपस किया, तो वो 8 ध्यान भी प्राप्त किया, उसका नाम था सुमित ऋषि। ये है दीपेंकर बुद्ध भगवान, ठीक है। जो हम ये लड़की को जो देख रहा है ना, ये है यशोधरा। यशोधरा भी पहले एक अमीर का
बेटी था। तो वो उधर जाने के बाद जो भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी किया, ये भविष्य में जाके मैं जैसे एक लोक में सर्वश्रेष्ठ देव ब्रह्म मनुष्य का गुरु सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध हो जाएंगे। ये भगवान बुद्ध ने जब भविष्यवाणी किया, उसको बोलते हैं, ये भविष्यवाणी को नियत व्याधित, निय का मतलब एग्जैक्टली 100%, 100%, ये जो 100% है ना, ये इसको नियत चेंज नहीं हो जाएगा। जब भगवान बुद्ध ने कह दिया ना, जो हो जाएगा भगवान बुद्ध कहेगा, अगर नहीं हो जाएगा भगवान बुद्ध नहीं कहेगा, क्योंकि उसमें 100% श्योर होने लगा। तो भगवान बुद्ध ने देखा ये बुद्ध हो जाएंगे फ्यूचर में जाके, तो बुद्ध ने बोल दिया, जो वो वाणी को बोलता है नियत, उसमें डाउट नहीं है, 100% वो बुद्ध ही हो जाएगा ये आदमी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नियत व्याधित। व्याधित का मतलब है भविष्यवाणी, नियत व्याधित किया था वो। तो वो सब, वो जो भगवान बुद्ध ने जो बोला, तो ये लड़की सुन के ये ऋषि के ऊपर बहुत उसका प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ ये ऋषि के साथ। तो ये लड़की ने भी प्रार्थना किया भगवान के साथ, मैं भी उसके बीवी होके हर हर जन्म में उसके बीवी होके उसको हेल्प करूंगा। जब तक वो बुद्ध नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसका बीवी, उसका वाइफ होके मैं उसको हेल्प करूंगा, उसका हर एक सुख दुख में मैं उसका हेल्प करूंगा करके वो भी ऐसे ही भगवान को फूल दान करके प्रार्थना किया था। तो ऐसे ही हुआ वो, क्योंकि वो ऋषि को देखने के बाद ही वो ये लड़की को ऋषि को प्यार हुआ था, मोहब्बत प्यार हो चुका था। तो उसने, वही लड़की ने ये ऋषि को फूल फूल भी दिया था, है ना। ये फूल जो लड़की ने ले आया था, ये है यशोधरा। लेकिन यशोधरा इधर तो नहीं, ये तो पहला जन्म का ये स्टोरी को बता रहा हूँ, कहानी को बता रहा हूँ। हाँ, ये था नियत व्याधित दीपेंकर बुद्ध भगवान के टाइम में। ये तो 4 लाख 1 लाख 4 4 असंख्य 1 लाख कल्प पहले का कहानी है। ये पहले 4 असंख्य 1 लाख कल्प से पहले, वो 4 लाख असंख्य 1 लाख कल्प को कैसे पता चले, तो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग पहले वीडियो में जाके देखो तो आप लोग को पता चल जाएगा। 4 असंख्य 1 लाख कल्प से पहले ही लोक में दीपेंकर बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुआ था। तो वो टाइम में सुमेध ऋषि भी भगवान बुद्ध के साथ मुलाकात हुआ, भगवान बुद्ध को दर्शन किया। तो वो भगवान बुद्ध ने भी ये सुमेध ऋषि को भविष्यवाणी किया, नियत व्याधित दिया था। वो नियत व्याधित उसके बाद, उससे पहले वो ये ऋषि ने नियत व्याधित नहीं पाया था, किसी जन्म में भी नियत व्याधित प्राप्त नहीं होता। नियत व्याधित का मतलब है जब उसके पास बहुत पुण्य इकट्ठा हो चुका है, बहुत पुण्य हो चुका है। अगर ये ऋषि भगवान होने का मन नहीं करके अगर भगवान बुद्ध के साथ कुछ प्रवचन सुने या धर्म कुछ उपदेश सुनेगा ना, ये वही समय में ये निर्वाण प्राप्त कर सकता है ये ऋषि ने, क्योंकि उसके पास बहुत पुण्य है। वो 4 आर्य सत्य को समझने के लिए उसके पास क्वालिटी है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा से आया है, कुशल कर्म करके आया है बहुत जन्म। लेकिन वो तो भगवान होने का मन था उसका पहले से ही, बहुत जन्म से वो पहले पहले का जो बुद्ध को दर्शन किया था, तो वो टाइम से उसके मन में वो एक नोटिस किया है, मैं भी बुद्ध होने, मुझे को भी बुद्ध होने का इच्छा है। तो वो बुद्ध होने के लिए ही आचरण तपस्या कर रहा है। क्योंकि पहले बहुत बुद्ध, ये दीपेंकर से बुद्ध से पहले भी बहुत बुद्ध लोक में उत्पत्ति हो चुका है। तो वो टाइम में भी ये सुमित ऋषि ने पहले पहले जन्म में भी भगवान बुद्ध को दर्शन किया था।
ये सुमित ऋषि से पहले तो भगवान बुद्ध ने तो ये सुमित ऋषि ने असंख्य 16 असंख्य 5 लाख से ज्यादा बुद्ध को दर्शन किया है ये आदमी ने। ये दीपंकर से बुद्ध भगवान से पहले बहुत 5 लाख बुद्ध को ये दर्शन किया है। वो टाइम में भी वो पुण्य किया था, तो उसके मन में भगवान होने का इच्छा है, तो इसलिए वो पुण्य काम करके 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 इस संसार में घूम के आ रहा है। जब दीपंकरा बुद्ध भगवान के टाइम पर उसका पुण्य बहुत तेज हो रहा है, बहुत पुण्य ज्यादा हो रहा है, तो वो टाइम में भगवान बुद्ध ने ये तो अभी भगवान होने के लिए बहुत 100% श्योर हो गया ये आदमी का। इस आदमी ने तो ऐसे ही प्रार्थना करके काम करके आ रहा था, तो ये तो अभी तो इसके भविष्य चार इतना आसान तो नहीं है। 4 असंख्य 1 लाख कल्प तो टाइम लेना ही पड़ेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर और जाएंगे 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद ये भगवान हो जाएंगे लोक में। तब जो बुद्ध ने किया था, जो भविष्यवाणी किया था, वही अनुसार, वही के सिस्टम अनुसार 4 असंख्य 1 लाख कल्प खत्म होने के बाद हमारा गौतम बुद्ध भगवान, ठीक है, हमारा गौतम बुद्ध भगवान का जन्म हुआ। ठीक है, हाँ, ये पिक्चर देख रहा है ना आप लोग, ये कौन है? ये बर्मिश लैंग्वेज में लिख रहा है तो नीचे। ये पिक्चर आप लोग फेसबुक में देख सकते हैं, बहुत आप फेसबुक यूज करने वाले। ये पिक्चर है, ये सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। ये महामाया देवी जब उसका पिता का घर जा रहा था, तो जो रास्ते में जो लुम्बिनी वन था, जो कपिल वस्तु से देहा दहा जा रहा था, तो वो रास्ते में ही लुम्बिनी वन था, वही लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। हाँ, ऐसे सिंपल आदमी नहीं। जब जन्म हुआ था ना, वो पैदल चल रहा था, 7 पैदल चल रहा था। चलने के बाद वो ने 3 वचन बोला, जेठोस्मिम लोकस, सेठोस्मिम लोकस, अग्रहोस्मिम लोक। मैं लोक में सर्व जेठ हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। जेठोस्मिम लोकस, सेठोस्मिम लोकस, मैं लोक में सर्वश्रेष्ठ हूं। उस ये बच्चा ने देख लो, अभी ये बच्चा का जन्म हुआ, लेकिन ये बच्चा तो इसका बैकग्राउंड तो देखो। वो भगवान सुमेधा ऋषि, भगवान बुद्ध के टाइम में भी सुमेध ऋषि हुआ था, तो वो टाइम में नियत व्याधि भी भगवान ने वो उसको दिया था, तो ये पुण्यवान आदमी था। वो माँ के पेट कोख से ऐसे ही गिरने के बाद वो पैदल चला, ये 7 पैदल चल के 3 वचन बोला ये सिद्धार्थ कुमार ने। जेठोस्मि लोकस, सेठोस्मि, मैं लोक में सर्व सबसे जेठा हूं। जेठा का मतलब सबसे बड़ा, इसके मतलब है देव ब्रह्म से भी मैं बड़ा हूं। सेठोस्मि, मैं लोक में सर्वश्रेष्ठ हूं। इसके तो भगवान होने से पहले ही उसके मुख से इतना हायर वर्ड बोल चुका है ये बच्चा ने। ये एक कुमार है, राजकुमार है, तो सेठोस्मि लोकस, मैं तो लोक में सर्वश्रेष्ठ हूं। हाँ, अग्गोहस्मिन लोकस, मैं तो लोक में सबसे अग्रवन व्यक्ति हूँ। जेठ, श्रेष्ठ, अग्र, ये वर्ड 3 वर्ड बोल चुका था। वो टाइम में देव ब्रह्मा ने भी ये राजकुमार को दर्शन करके फूल से पूजा कर रहा था। ये स्टोरी ऐसा आता है, ये साधारण आदमी नहीं है। तो अभी हुआ सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में। ठीक है, लुम्बिनी वन में जन्म होने के बाद जो हम अभी बुद्धिज्म कह रहा है, वो गौतम बुद्ध भगवान का समय। अभी तो गौतम बुद्ध भगवान है लोक में, जो उसका टीचिंग है, लेकिन टीचिंग्स हर बुद्ध का सेम है। तो इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं इधर, कि जो बुद्धिज्म का स्टोरी है, ये सील समाधि प्रज्ञा का रास्ता से ही फॉलो करके आता है। ऐसे ही विष्णु शिव, विष्णु ने ब्रह्म ने सृष्टि किया, विष्णु ने संहार किया, शिव ने
विष्णु ने पालन किया, शिव ने नष्ट किया, ऐसे ऐसे नहीं आते। ये भगवान बुद्ध का स्टोरी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो ये शक्तिशाली है, क्योंकि कौन बोल सकता है ऐसे जन्म होने के बाद ऐसे तीन शब्द को। इसका बैकग्राउंड स्टोरी बहुत है, मैं आप लोग को धीरे धीरे से सब बताऊंगा। भगवान बुद्ध का तो अलग है, वो बोलता है आत्मा नहीं है, कर्म से हुआ है, सृष्टिकर्ता नहीं है। भगवान बुद्ध ने सृष्टिकर्ता नहीं है, क्योंकि ये सब शब्द तो सिर्फ एक बुद्ध ने भी बुद्ध बुद्ध सिर्फ बुद्ध के मुख बिंदु से, बुद्ध का वाणी से ही हमको पता चलता है कि सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टिकर्ता है, जो लोग विश्वास कर रहा है ना, ये तो परंपरा से यही विश्वास, यही दृष्टि चल के आ रहा है। जब बुद्ध लोक में उत्पत्ति होता है, तब बुद्ध ने जो आत्मा दृष्टि लोग, जो आत्मा फॉलो कर रहा है, आत्मा है, ईश्वर है, ये दृष्टि को सम्मा संबुद्ध बुद्ध ने अनात्मा की दृष्टि में उपदेश करता है। आत्मा नहीं अनात्मा है, नित्य नहीं अनित्य है, सुख नहीं दुख है। हाँ, वो नेगेटिव हो रहा है। भगवान बुद्ध का उपदेश तो हिंदू धर्म से अगर कंपेयर करेगा ना, हिंदू धर्म से सिर्फ नहीं है, क्रिश्चियन बाइबल जो भी हो, जो ये लोग सब ईश्वर मानते हैं, तो ठीक है, वो लोग मान रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बैड है, आप लोग करेक्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हर लोग ईश्वर मानता है। बुद्ध से पहले ईश्वर है, तो बुद्ध ने जब भगवान होने के बाद पता चला कि प्राणी कर्म के रास्ते से चल रहा है, अविद्या तणहा से ये लोग का संसार में ये लोग घूम रहा है, ये संसार में एक जन्म से एक जन्म घूम रहा है, तो ये है अविद्या तणहा। इसलिए जब ये सिद्धार्थ 29 वर्षों होने के बाद जब गृहस्थ त्याग करके 35 वर्ष में बुद्ध हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन में वो बुद्धत्व ज्ञान को प्राप्त किया। तब प्राप्त करने के बाद उसने पूरा पूर्व जन्म को देखा, पूरा पूर्व उसका जन्म बहुत दुख से, एक जन्म में मरना पड़ेगा। जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, जन्म मृत्यु, यही संसार में, यही संसार के चक्कर में चल के आ रहा था। तो उसने खुद का भविष्य जन्म को देखने ज्ञान लगा के मेरा ये जन्म के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, मेरा नेक्स्ट जन्म कहाँ हो जाएगा। तो उसका तो नेक्स्ट जन्म नहीं है, वो तो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, उसका तो जन्म तो अंतिम है। ये दुख से मुक्त हुआ। बुद्ध जब मुक्त हुआ ना, तब भगवान बुद्ध ने वही बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के क्या बोला। अब अकेले था वो, उसका मुख से ये शब्द उपदेश आ रहा है, अयमेवो अंतिम जाति नथिदानी पुनो भवति। इसका मतलब है अयमेवो, मेरा, अयमेवो ये मेरा, अंतिम जाति मेरा अंतिम जन्म है, नथिदानी पुनो भवति मेरा कोई भविष्य नहीं है। ये मतलब नेक्स्ट जन्म मेरा नहीं है। इसको बोलता है बुद्ध, जिसका अवतार है ना, ये मुक्ति नहीं है। जब अवतार के बात करेगा, अवतार का मतलब तो जन्म होना पड़ेगा। जिसका जन्म है वो मुक्ति नहीं हो रहा है अभी तक, क्योंकि जन्म किसका जन्म होता है? जन्म तो सिर्फ संसारी प्राणी जिसके पास लोभ दोष मोह माया है ना, उसका जन्म होता है। जब अरहंत ज्ञान प्राप्त करता है, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करता है, क्लेश को खत्म करता है, उसके बाद उसका जन्म नहीं है, उसका लास्ट जन्म है। जब जन्म नहीं होता है ना, दुख नहीं है,
दुख का मतलब है जन्म। मेरे पास अभी ये सिर है, ये हेड, आई, ये जब मुझे को ये सिर दर्द होता है ना, क्योंकि मेरे पास है, क्योंकि मैं जन्म हुआ, मैं तो दुख, ये शरीर ही दुख है, ठीक है ना। दुख का मतलब है शरीर, जन्म होना ही दुख है। जब जन्म नहीं है ना, उसका मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु, सब लोग को मृत्यु से, भय से डर है। मृत्यु तो एक भय है, लेकिन ये भय भय को, यही तो है ना दुख। ये पंचखंड है, ये दुख है, क्योंकि जन्म, हम लोग को अभी डर होता है। मैं बैठ रहा हूँ, मुझे को सब डर हो रहा है, क्योंकि मेरे पास शरीर है। अगर मेरे पास जन्म नहीं है तो शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो दुख नहीं है ना। इसलिए जाति जरा व्याधि मरणम, जन्म होना, बूढ़ा होना, रोगी होना, मरना, ये चार चार कोई संसार कहते हैं। ये जो जाति जरा व्याधि मरण, जो ये शरीर है, ये अविद्या और तणहा, क्लेश, पाप कर्म से हुआ है। पाप कर्म अथवा ये अविद्या और तणहा, तृष्णा। अविद्या, अविद्या का मतलब अज्ञान, ज्ञान नहीं, अज्ञान से। और तृष्णा का मतलब तणहा, माया, ये माया अटैचमेंट से। ग्रीडी भी बोलता है, लोभ भी बोलता है तृष्णा को, ठीक है ना, लोभ। और ये अज्ञान और लोभ, ये दो से ही हमारा कर्म चल रहा है। अविद्या और तृष्णा, ये दो हमारा सृष्टि करता है। ये आत्मी नहीं है, ये एक धर्म का नियम है। अविद्या का मतलब है अज्ञानता, तृष्णा का मतलब है लोभ। अज्ञानता और लोभ, ये दो तो बड़ा हमारा हर एक जन्म को, जो जन्म पैदा करता है, जन्म बनाता है, ये अविद्या और तृष्णा, माया के, ये अज्ञान और माया के कारण हमारा जन्म होता है। इसको समुदय सत्य बोलता है, जो हमको संसार में बार बार घुमा रहा है। हम बाहर आ नहीं सक रहा है, हमको मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमारा हमको सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब तक हम अविद्या को विद्या में ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, जब तक हम माया को, तृष्णा को, लोभ, तृष्णा को हम लोभ भी कह सकते हैं। लोभ को अलोभ बनाना पड़ेगा, पूरा टोटली उसको ऑपोजिट बनाना पड़ेगा। अविद्या को विद्या बनाना पड़ेगा, ज्ञान, अज्ञानता को ज्ञान बनाना पड़ेगा। अविद्या का मतलब है अज्ञानता को ज्ञान, इसलिए हमको अरहत ज्ञान प्राप्त करना है। उसके बाद हमारा जन्म अंत हो जाएगा। बुद्ध भी ऐसे ही पुण्य काम करके, बुद्ध ने पहले देखा उसका इतना जन्म हो चुका है कि उस हिसाब भी कर नहीं सकते। इसलिए बोला, वो बुद्ध ने बोला, बुद्ध ने क्या बोला था, अनमत को भिक्षवे, उसका भिक्षुओं को क्या बोल रहा है बुद्ध ने, अनमत को भिक्षवे संसार पुब कोटि को ना पंग्यायति। ओ मेरा भिक्षुगण हो, हम, मेरा और आपका जन्म तो बहुत हो चुका है। नाथी दानी, वो क्या बोल रहा है, संसार पुब कोटि को न पंग्यायति। हमारा जन्म कितना जन्म हुआ है, जब हम हिसाब करेगा ना, वो हम हिसाब कर नहीं सकते। अनमत को, इसका मतलब है हम हिसाब कर नहीं सकते। अनकाउंट, काउंटलेस। तो ऐसे ही क्यों हो रहा है, अविद्या और तृष्णा, अज्ञानता और लोभ के कारण से हमारा जन्म हो रहा है।
तो बुद्ध का मतलब है वो ने लोभ और अविद्या और तृष्णा को हटाया, पूरा टोटली खत्म कर दिया। इसलिए जब बुद्ध होने के बाद अनेक जाति संसारम संदविषम अनिविषम गहकार गवेशंतो दुख जाति पुनम पुनम। मेरा तो दुख जन्म, जो जन्म है वो दुख है, मेरा तो दुख का जो जन्म है, दुख जाति, जाति का मतलब जन्म, दुख जाति पुनम पुनः, मेरा तो फिर दोबारा जन्म नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है पूरा कंप्लीटली मुक्त हुआ है। मुक्त होने के बाद अरहंत होता है, तब मुक्त होता है। जिसका जन्म है, अवतार है, वो मुक्त नहीं है। इसको भी हम अच्छा से समझना चाहिए, तब हमको पता चल जाएगा मुक्ति का मतलब क्या है, दुख का मतलब क्या है, दुख क्या को बोलता है। ठीक है, तो मैं ये बुद्ध का स्टोरी को आप लोग को बताया। ये है सिद्धार्थ कुमार। वो पहले जो पिक्चर था वो सिद्धार्थ कुमार, वो बुद्ध, हमारा गौतम बुद्ध नहीं है, ये तो दीपेंकर बुद्ध है। ऐसे ही है बुद्ध परंपरा, बुद्ध ट्रेडिशन, हर बुद्ध का उपदेश सेम होता है, थोड़ा भी अलग नहीं होता। ठीक है, ये सुमित ऋषि है जो सिद्धार्थ का जन्म हुआ, ये पहले बहुत जन्म से पहले सिद्धार्थ है। तो ऐसे ही संसार में क्यों प्राणी चल रहा है, ये ईश्वर से नहीं, ईश्वर के शक्ति से नहीं, ये कर्म के शक्ति से ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि अविद्या और तृष्णा के कारण, तो हम लोग अगर कोशिश करें तो भगवान भी हो सकता है लोक में। देख लो, ये सुमित ऋषि जैसे अगर आप लोग, हम लोग कोशिश करें ना, हम लोग भगवान भी हो सकते हैं। अगर भगवान नहीं हो सकते तो हम भगवान का फॉलोअर होके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान होने के बाद तो वो बहुत लोग को उपदेश करेगा, तो लोग भगवान नहीं, फॉलोअर होके, ये भगवान का मतलब है लीडर, लीडर, ये तो पहला गुरु है लोक में। तो ऐसे ही दीपेंकर बुद्ध भगवान का उपदेश लोक में खत्म हुआ। जो लोक में जितना प्राणी है वो लोग को कुछ याद नहीं हुआ, तो धर्म फिर लुप्त हुआ। ठीक है, ऐसे ही धर्म लुप्त होने के बाद फिर नया बुद्ध लोक में उत्पत्ति होता है। उसने भी ऐसे ही 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग को दिखाता है, सत्य धर्म का उपदेश करेगा, बहुत लोग को ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही फिर ये बुद्ध का उपदेश ऐसे ही लोक में 1 लाख 2 लाख वर्ष 5,000, वो समय डिफरेंट है, वो युग में डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही नियम है, बहुत बुद्ध हो चुका है, तो बहुत बुद्ध होने वाला है। तो अभी प्रेजेंट में तो हम तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का, गौतम नाम है उसका, लेकिन वो बुद्ध है। बुद्ध का मतलब ज्ञान है। कौन हुआ अभी, अब हम अभी जो बुद्धिज्म बोलता है, हम सिद्धार्थ कुमार ने ऋषि होने के बाद जो आचरण करके 35 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो उपदेश किया था, वही उपदेश को हम फॉलो कर रहा है। जो पहला बुद्ध भी ऐसे ही उपदेश करके लोग को धर्म के रास्ते पर दिखा के बहुत लोग प्राप्त मुक्ति हो चुका है। तो बहुत लोग मुक्ति होने के लिए बाकी है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये है बुद्धिज्म का परंपरा, ट्रेडिशन। और इसको जानने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मैं तो अभी तक भगवान बुद्ध का सत्य धर्म को आप लोग को बता नहीं पा रहा हूँ, ये तो सिर्फ स्टोरी है। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी मेरा वीडियो को सुनने के बाद सब्सक्राइब करो। क्योंकि मैं हिंदी भाषा में इतना बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी भाषा संसार में ऐसे ही बहुत लोग, इंग्लिश तो इंटरनेशनल हो गया, सब लोग को पता है। उसके बाद तो चाइनीज लैंग्वेज भी बहुत फेमस है। ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज में बहुत लोग को हिंदी
बहुत लोग हिंदी बोल सकते हैं तो समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं भी आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में बताने के लिए जा रहा हूँ, ताकि आप सब लोग में बहुत लोग अगर समझ सकेगा ना, मुझे को भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आप लोग भी सत्य क्या है आप लोग को भी पता चल चल जाएगा। ठीक है, जो भी हो आप फॉलो करो या नहीं करो, तो जब सुनने के बाद आप लोग को कुछ ज्ञान तो मिल जाएगा।